तो 16 फरवरी को जो त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होंगे वहां किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर क्या अनुमान सामने आ रहे हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से कहां किसको यहां पर बड़ा तो कहां किसको बड़ा झटका लग सकता है। विधानसभा की 60 सीटें और 2 लोकसभा सीटें भी आती हैं, इन 2 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी की नजर है। तो 2013 के आंकड़ों पर बात की जाए तो बीजेपी को वोट शेयर 1.5% 0 थी सीट उनकी, लेकिन 2018 में क्या कुछ आंकड़ा बना। कांग्रेस 36% वोट शेयर के साथ 10 सीटों पर थी और सीपीएम 48 सीटों पर 48% वोट शेयर के साथ। लेकिन आंकड़ा कैसे बदल गया, 2018 में बीजेपी को 35 सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस 0 सीट पर आ गई, यानी कांग्रेस को 10 सीटों का नुकसान हुआ और सीपीएम को भी 48 से घटकर 16 पर आ गई और आईपीएफटी पार्टी को 8 सीट ही मिली। यानी बीजेपी 0 से 35 सीटें त्रिपुरा में पहली बार सरकार बना ली बीजेपी ने। वोट शेयर भी 43% उनके पक्ष में रहा। लेकिन 2019 के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे तो किस कार से यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दोनों लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी को 2019 में जीत मिली 49% वोट शेयर के साथ, यानी त्रिपुरा में बीजेपी ने बड़ा खेला किया। लेकिन इस बार के अनुमान जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, त्रिपुरा में बीजेपी एक बार फिर से कमल खिलाती नजर आ रही है, यानी पूर्ण बहुमत सरकार यहां पर त्रिपुरा में फिर से बीजेपी कमल खिला सकती है। जो अनुमान है करीब 35 से 40 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं। सीपीएम को करीब 10 से 12 सीटें, कांग्रेस 0 से 6 सीट। यहां पर बात की जाए आईपीएफटी पार्टी को भी 0 से 7 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। यानी 2023 के पहले चुनाव विधानसभा में बीजेपी को जीत का यानी खाता खुल सकता है। विधानसभा चुनाव त्रिपुरा को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है। मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है, एक चरण में यहां पर वोटिंग होगी और मेघालय के लिए क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, यहां के लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से क्या यहां पर बड़ा उलटफेर होगा, क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। 60 विधानसभा सीटों के लिए अगर बात की जाए तो काफी खलबली यहां पर देखने को मिली थी 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान। वर्तमान मुख्यमंत्री एनपीपी पार्टी से हैं और इनका कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो क्या कुछ आंकड़ा दिखाई दे सकता है। 2018 चुनाव के आंकड़ों में कांग्रेस को यहां पर 21 सीटें, लेकिन एनपीपी पार्टी से मुख्यमंत्री 20 सीटें और यूडीएफ को 6 सीटें, पीडीपीएफ को 4 सीट, बीजेपी ने 2 सीट हासिल की थी। तो गठबंधन के तौर पर बीजेपी है, लेकिन इस बार कुछ आंकड़ा बदल सकता है जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जिस कहां से लोकसभा चुनाव के लिए अगर 2019 की बात की जाए तो 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट यहां पर एनपीपी पार्टी के पक्ष में रही थी। कांग्रेस को 48% वोट शेयर, एनपीपी पार्टी को यहां पर 22% वोट शेयर मिला था। इस दौरान क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। मेघालय सरकार के लिए जो कामकाज है उस पर सवाल जो पूछा गया था कि कामकाज से कितने संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं। हाँ के तौर पर जवाब देने वाले 20% है, नहीं के तौर पर 60% और पता नहीं ऐसे 22% लोग आ जाते हैं जो अनुमान लगाया गया। यहां पर चुनावी विश्लेषण में अगला सवाल, विधानसभा चुनाव कौन जीत सकता है। कांग्रेस के चांसेस यहां पर 40 से 44% दिखाई दे रहे हैं, एनपीपी पार्टी को 22%, जो वर्तमान मुख्यमंत्री भी इसी पार्टी से, और गठबंधन को बीजेपी है तो बीजेपी के अकेले दम पर चुनावी मैदान में केवल 6% चांस, और उधर की बात की जाए तो 28% चांस आ जाते हैं मेघालय के लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है। यानी मेघालय ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है जो यहां पर जानकारी है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी 2018 में बनी थी। भारत जोड़ो यात्रा का मेघालय में कांग्रेस को फायदा हो सकता है जो अनुमान है करीब 35 से यहां पर करीब 40 सीट तक कांग्रेस पहुंच सकती है। सबसे बड़ी पार्टी 2018 में भी बनी थी कांग्रेस और 2023 में भी बनने की संभावना लगाई जा रही है। एनपीपी पार्टी को यहां पर 18 सीट, बीजेपी को यहां पर 2 सीट, यूडीएफ को 1 सीट। बीजेपी का आंकड़ा भी यहां पर बढ़ सकता है जो अनुमान दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनने सकती है जो अनुमान यहां पर मेघालय को लेकर लगाया जा रहा है। मेघालय के बाद अगर बात की जाए तो नागालैंड में भी 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे और नागालैंड की 60 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और यहां पर जिस कहां से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, अगर बात की जाए एनपीएफ पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो अब एनडीए गठबंधन में आ चुके हैं। तो एनडीए गठबंधन का क्या आंकड़ा बढ़ने जा रहा है, क्या कुछ आंकड़ा रहा था 2018 चुनाव में। अगर बात की जाए तो नागालैंड पीपल्स फ्रंट ने यहां पर 26 सीटें हासिल की थी, और जबकि अगर बात की जाए तो एनडीपीपी पार्टी के 18 सीटें हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 12 सीटों पर थी, यानी गठबंधन के तौर पर बीजेपी यहां सरकार में है। और जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके हिसाब से नागालैंड में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सटीक ओपिनियन पोल के हिसाब से एनपीएफ पार्टी को 17 सीटें, यूपीए को 3 सीट,
एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीपीपी पार्टी के साथ, उसको 37 सीटें यानी बहुमत का आंकड़ा एनडीए गठबंधन को यहां मिल सकता है। अन्य की बात की जाए तो 0 से 3 सीट मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। यानी 3 राज्यों को चुनावी आंकड़े, जो चुनावी अनुमान सामने आ रहा है, इसमें 2 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा हो सकता है, लेकिन एक राज्य मेघालय में कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां पर वापसी के दरवाजे खोल सकती है। क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।